हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं कि ना ही मैं कोर्स सेल करने आया हूं और ना ही मैं कोई अपने कोर्स का प्रमोशन करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले मेरी बात लास्ट तक ध्यान से सुन लीजिए। कैसे आप लोग के साथ झोल हो रहा है, ध्यान से आप लोग सुनिए। चाहे आप 10th पास हो, चाहे आप 10th हो, 12 हो, ग्रेजुएट हो या बीटेक ग्रेजुएट हो, आप ध्यान सुनिए। आपने बिल्कुल यहाँ पे पोस्टर में देखा होगा, ठीक से देखा होगा कि नहीं जाए आप लोग डीवीपीएसटी के लिए, बिल्कुल। दोस्तों दोस्तों एक बार आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी 41,000 के आसपास, उसमें एलिजिबिलिटी थी 10 पास के लिए। आप बीटेक हैं, ग्रेजुएट हैं, 12 हैं, फिर आप लोग काहे वो इतना उसमें जा रहे हैं? आपको तो बहुत आगे मौका मिला है। जैसे अभी मान लीजिए इसके पहले 60,000 में भी मिली थी आपको। उसके बाद से अभी 4500 सीट जो यूपीएस आई थी उसमें भी आपने फाइट कर लिया। अभी आपके पास 32,000 फिर वैकेंसी हुई जो जून में होने वाली है। अब हो सके आगे भी जो 1 लाख वाली है, तो हो सके इसको अगर काउंट कर भी लें तभी कुछ वैकेंसी तो लानी पड़ेगी उन लोगों को, भर्ती बोर्ड को कुछ वैकेंसी तो लानी पड़ेगी यहाँ पे। तभी 32,000, तभी 1 लाख के कंप्लीट हो पाएगा और अगले चुनाव में जाके ये लोग भाषण दे पाएंगे। लेकिन हमारे जो भाई बहन जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं, उनके बारे में एक बार आप लोग सोचिए। जो सिर्फ 10th पास है वो कहाँ जाएंगे? अरे नौकरी लेने का उनको भी अधिकार है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आपने मेच्योरिटी दिखाइए और आप लोग ना जाइए डीवीपीएसटी के लिए। अगर डीवीपीएसटी के लिए आप लोग नहीं गए ना, तो जानते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा? जो कट ऑफ अगर 55 प्लस बन रहा होगा, 55 बना, वो घट के 50 आ जाएगा। और हमारे रियल वाले जो हैं, जिनको यूपी होमगार्ड की जॉब चाहिए, जो रोड पे हैं, जो पूरी तरह से बेरोजगार हैं और उन्हें लग रहा है कि हम दूसरे जगह फाइट नहीं कर सकते, जैसे एसएससी में, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, इसमें फाइट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यूपी होमगार्ड ही ऑप्शन थी, तो उनके लिए जॉब छोड़ दीजिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप मेच्योरिटी दिखाइए और आप लोग ना जाइए डीवीपीएसटी में। क्यों, क्या होगा? अगर आप 55 प्लस अगर आप नहीं जाएंगे तो कट ऑफ घटेगा। मेरा एक दोस्त है जो महीने में, अभी आपको बता दूं, महीने में वो कमाता है 3500 रुपया महीना। वो भी भरा था। क्यों? क्योंकि 28,000 रुपया पा जाए। तो इन बच्चों के लिए पाने के लिए वो इतना मेहनत किया और वो पाया कितना? 42 नंबर पाया है। तो अगर हम लोग सीट अपना छोड़े, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं तो खुद पाया हूँ 67, फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ ना। तो अगर हम लोग छोड़ें सीट तो एक घट के जाएगी कट ऑफ इन सब की, और वो सब पा पाएंगे जो रियल हकदार हैं इन सब में। एक और बात मैं आपको बताता हूँ। एक प्राइवेट होटल की डिलीवरी करता है लड़का, और उसको कितना मिलता है वो होटल डिलीवरी में? अगर खाना पहुंचा दे तो उसको रेटिंग दी जाती है, उस बेस पे उसको पैसा मिलता है। अगर अच्छे कस्टमर वहाँ नहीं आए वहाँ पे, तो वो तो टिप्स तो देते, वैसे भी नहीं कोई आजकल दे रहा है। और वो बेचारा कमा करके उतना अच्छी खासी सैलरी भी नहीं, वो भी भरा था, लेकिन वो पाया है 40 नंबर। तो वो डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से आता। अगर हो सके, अगर गोरखपुर में 50 सीट जाने, 50 नंबर जाने वाली है, अगर आप लोग छोड़ेंगे तो हो सके उसके लिए 40 पर ही उसका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे में एक दो नाम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत हैं सब जो रोड पे घूम रहे हैं सब, और पूरी तरह बेरोजगार हैं, जो ना बैंकिंग में जा सकते हैं, ना ही रेलवे में जा सकते हैं, ना ही एसएससी में, ना ही यूपीएससी में, ना ही यूपीएसआई में, ना ही पुलिस में। आप लोगों को तो आगे भी मौका मिलेगा। तो फिर क्यों आप इसमें इन बच्चों को छोड़ रहे हैं? रियलिटी बताएं तो ये सिर्फ और सिर्फ 10th पास वालों के लिए थी। अरे वहाँ पे छोटे छोटे लड़कियाँ आई थी पेपर देने के लिए, जब एग्जाम सेंटर में मैं भी गया था, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दिया सीट ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन रियल हकदार ये सब हैं। देखिए, अभी उन भाइयों का सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा जिन्हें ये बिल्कुल ही ज़रूरत थी, और वो उनको भी लगता है कि हम
और जगह नहीं जा सकते, बैंकिंग इंडस्ट्री सब बता ही दिए, उसमें नहीं जा सकते। अगर हम लोग छोड़ेंगे तो कट ऑफ देखिए घट के 50 से 45 भी आ सकता है। जहाँ 45 जाने वाला है वो घट के 40 जा सकता है। तो इन भाइयों के लिए ज़रूर आप लोग सीट छोड़िए, उन्हें मिल जाएगा जो रियल के हकदार हैं और रियल बेरोजगार हैं और नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो अभी आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं ना, तो आपको बहुत आगे मौका मिलेगा। अभी यूपी पुलिस में भर लीजिएगा आप लोग। यूपी पुलिस छोड़िए तो अभी बैंकिंग की आती है, बैंकिंग का हमेशा 13,000 प्लस आती है वैकेंसी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप आरआरबी में भरिए, वहाँ भी 13,000 वैकेंसी आती है, लेकिन फार्म उतना नहीं रहता है जितना कि और सब कंपटीशन में रहता है।